नमस्कार, आप सभी को मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक नहीं किया है, तुरंत नीचे लाल रंग का बटन प्रेस करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं और आप सब लोग हैं जो हमें फ़ोन करते हैं, हमसे सवाल पूछते हैं कि सर मेरी पत्नी जो है काफ़ी सालों से लगातार केसेस चला रही है। उसने मेरे ऊपर कई प्रकार के झूठे केस किए हुए हैं। मेंटेनेंस है, डीबी है, सेक्शन 498 ए है। यहाँ तक कि मेरे पिताजी के ऊपर भी उसने गलत एलिगेशन लगा रखे हैं। ऐसे ही पति-पत्नियाँ भी कहीं न कहीं इस बात से पीड़ित हैं कि सर काफ़ी साल हो गए हैं, लगातार केसेस चल रहे हैं। समझ नहीं आ रहा जीवन का अब होगा क्या? मैंने भी केस किए हुए हैं और मेरे पति जो हैं मुझे बुलाने नहीं आ रहे हैं। तो मैं क्या करूँ? क्या मैं आगे स्टेप लूँ या मुझसे वो अलग हों किसी प्रकार से? तो तलाक भी देने को तैयार नहीं है, मुझे रखने के लिए भी तैयार नहीं है। कहते हैं कि ज़िंदगी खराब करूँगा मैं तेरी। ऐसे ही पति के साथ, इस तरीके की पत्नी के साथ में, दोनों के साथ में इस तरह की चीज़ें, कहीं पर पति गलत मिलता है तो कहीं पर पत्नी गलत मिल जाती है। तो जहाँ पर ये दोनों चीज़ें आती हैं तो मन में कई सवाल हमारे ये आते हैं कि सर अब आगे हम हमें करना क्या चाहिए? हम ऐसे ही अकेले जीवन व्यतीत करेंगे क्या? या पूरा समय हमारा जो जीवन का वो जो गोल्डन पीरियड था वो तो केसेस में निकल ही रहा है और जो बचा है थोड़ा वो भी निकल जाए, तो अब भविष्य में क्या करें? दूसरी शादी करें क्या हम? करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? क्या इसमें हो सकता है हमारे खिलाफ और हम क्या किस तरीके से बच सकते हैं? ऐसे सवाल आपके मन में होते हैं और बहुत लोग हमसे सवाल ये पूछ भी चुके हैं। तो आज मैं आपको इन्हीं सवालों के कई जवाब जो आपके मन में लगातार घूमते हैं कि सर अब जीवन में आगे क्या करना चाहिए? उन्हीं सवालों के जवाब मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से दूँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तुरंत सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके कि आप सब लोग उस वीडियो को देखते हैं, अच्छा लगता है, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। और जो भी आपके मन में कमेंट हो, वो कमेंट भी कर सकते हैं और अगर आप हमारा अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात करना चाहते हैं, हमारी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमारी लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। बहरहाल सेक्शन 498 ए या मेंटेनेंस या डीबी इन सब केसेस पत्नी जो है वो कर देती है और इनमें केसेस में करने के बाद जो है समय दोनों का ही समाप्त होता है, खराब होता है। ये जो लड़ाई है वो किसी भी हक की नहीं है लड़ाई। ये सिर्फ लड़ाई जो है वो वेस्टेज है, एक दूसरे की ईगो की लड़ाई है। एक दूसरे के मन में कि मैं उसको नीचे दिखाऊँ, वो मुझे नीचे दिखाए, बस इसी की लड़ाई है और कुछ नहीं। पति ने कहीं कहीं कह दिया तो वो पत्नी वो भुला नहीं पा रही है, तो अब उसने मुकदमे कर दिए या फिर पत्नी ने पति से कुछ कह दिया या फिर कुछ कर दिया, उसकी वो मन में वो बैठे लेकर बैठा है कि मुझे ऐसा कैसे कह दिया। तो इसकी वजह से भी दोनों पति पत्नी झगड़ा है और केसेस चल रहे हैं और समय अपने जीवन का जो लाइफ है वो समय बीतता चला जा रहा है। अब ऐसे समय पर दोनों ही पति और पत्नी दोनों ही हालांकि परेशान रहते हैं क्योंकि जीवन दोनों का एक दूसरे के साथ रहकर ही है। अगर वो अलग हैं किसी प्रकार से या फिर वो किसी प्रकार से दोनों केस कर रहे हैं, केसेस चल रहे हैं दोनों के, तो फिर वो जीवन बेकार है, किसी काम का नहीं है और भविष्य में क्या आज कल रोज आप लोग पछताते हैं कि यार मेरे जीवन में भी कोई हो। ये दोनों के लिए लागू होता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, दोनों के लागू होता है। महिला के लिए एक पुरुष की जरूरत है और पुरुष के लिए एक महिला की ज़रूरत है। दोनों की एक दूसरी ज़रूरत है, लेकिन जहाँ ये ज़रूरतें केसेज़ में बदल जाती हैं, तो फिर वो चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। ऐसे ही समय पर अब इंसान जब काफ़ी समय लड़ते हुए जब बीत जाता है, तो फिर अंत में यही सोचता है कि अब हमें इस इन सब चीज़ों से क्विट कर लेना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। अब हमें अपने जीवन का रास्ता जो है वो मोड़ लेना चाहिए। तो कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियाँ भी हैं, पत्नियाँ भी हैं, ये भी सोचती हैं कि सर मेरा पति नहीं दे रहा डाइवोर्स मुझे, तो मैं क्या करूँ? क्या मैं दूसरी शादी कर सकती हूँ? क्या वो लीगल होगा, वैलिड होगा या नहीं होगा? ऐसे कई सवाल हैं आपके मन में। आज मैं आपको वही बताता हूँ। देखिए, अगर आप पहले से मैरिड हैं, शादीशुदा हैं और आप दूसरी शादी करना चाहते हैं, ये बात दोनों पर लागू होती है, किसी एक महिला या पुरुष की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दोनों पे लागू होती है। अगर आपके शादी करते हैं, अब मतलब पत्नी या पति दोनों में से कोई एक-दूसरे से शादीशुदा होते हुए भी अगर वो शादी करता है, तो उस पर आईपीसी का धारा सेक्शन 494 लगती है उस पर। ये एक है, मतलब एक हस्बैंड या वाइफ के होते हुए दूसरी पत्नी रखना यानी कि बाइगेमी, ये एक अपराध है और इसमें जो सज़ा है वो लगभग 7 साल तक एक्सटेंड की जा सकती है और इसमें फाइन भी है। हालाँकि ये बात आप सोचकर, ये समझकर, सुनकर थोड़ा डर गए होंगे कि अरे सर ये तो बहुत कुछ है, ये तो हमारा बहुत कुछ बिगाड़ देगी। अब मैं आपके पीछे आपको ये बात जो मैंने बताई है इसमें ये किताबों में लिखी हुई है।
इसके पीछे प्रैक्टिकलिटी क्या है और क्या इसके पीछे कानून है, वो मैं भी अब बताता हूँ। सेक्शन 494 जो है वो एक बेलेबल ऑफेंस है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। दोनों का मैं अंतर बताता हूँ क्या होता है। बेलेबल मतलब अगर आपके ऊपर ये अपराध अगर मतलब केस आपके ऊपर दर्ज हो जाता है और आपने ये अपराध कर दिया है, तो आपको जमानत मिलना आपका एक अधिकार है, पहली बात। दूसरा, नॉन कॉग्निजेबल मतलब कि ये जो जिस समय पर केस रजिस्टर होगा आपका, तो ये एफआईआर नहीं दर्ज होगी, यानी कि थाने में दर्ज नहीं होगा, ये मजिस्ट्रेट के द्वारा दर्ज होगा। मजिस्ट्रेट ही इसको बता सकता है, मजिस्ट्रेट ही दर्ज कर सकता है, या फिर मजिस्ट्रेट के द्वारा ही मतलब आदेश किए जाएंगे कि आप इसकी एफआईआर दर्ज करो। सीधे सीधे डायरेक्टली थाना दर्ज नहीं कर सकता। ये कोर्ट में है, कानून में है ये चीज़ें। अब बात रही कि सर मान लीजिए थाने में नहीं हुआ, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको ये भी डर लगता है कि सर हमने शादी कर ली, उसके बाद हमें पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, हमको ये करेगी वो करेगी। देखो, थोड़ी बहुत तो परेशानी आपको आ सकती है, लेकिन कानूनी रूप से ये अगर देखा जाए तो ये जो अपराध है वो ये ऐसा अपराध है जो कि अगर मान लो बहुत समय ज़्यादा हो गया है, तो पति ने या पत्नी ने अपने जीवन को सही चलाने के लिए किया गया है। तो इसकी जो इंटेंशन है, यानी कि इस अपराध को करने की जो इंटेंशन है, वो भी काफ़ी हद तक, अगर पत्नी या फिर पति दोनों में से कोई गलत है और अगर वो जीवन में साथ नहीं दे रहा है, तो उसने मजबूरी में ये कदम उठाया है। ये भी एक इंटेंशन जो है वो देखी जाती है। बहरहाल अगर ऐसे समय पर सेक्शन 494 यानी कि आपके ऊपर केस मान लीजिए थाने से नहीं हुआ, कोर्ट से हो गया, कोर्ट में अगर हो गया, तो कोर्ट में अब जो है वो ऐसा नहीं है कि सीधे आपको जेल कर दी जाएगी। आपको भी मौका दिया जाएगा और दूसरे पक्ष को, जिसने आपके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं कि सर मेरे होते हुए इसने दूसरी शादी करी है, तो उसको भी ये बात साबित करनी पड़ेगी कि इसने शादी करी है या नहीं करी है। और जो शादी हुई है वो शादी वैलिड शादी करी है, मतलब हिंदू रीति रिवाज अनुसार, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, साथ साथ में जो एक्ट है हिंदू मैरिज एक्ट 1995 का जो है, वो उसके अकॉर्डिंग करी है या फिर नहीं करी है। तो उसके सब कुछ वो देखते हुए, कानून की चीज़ें देखते हुए, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अगर वो शादी हुई है तभी वो शादी वैलिड मानी जाएगी, अदरवाइज वैलिड नहीं मानी जाएगी। इसका मतलब कि अगर वो शादी, क्योंकि बहुत सारे ऐसी पत्नियां हैं कि शादी का फोटोग्राफ ले घूमती हैं, सर देखो इसने ये गले में माला डाल रहा है, ये मंगलसूत्र पहना रहा है, ऐसा ऐसा शादी करी है इसने, ये फोटो है, ये है। ये फोटो ही सिर्फ उसका सबूत नहीं है। ये फोटो हो सकता है कि बनाए हुए हों, एडिट करे हुए हों। हो सकता है कि आपका मतलब ये जो फोटो जब लिए गए, कि ये इससे ये आप सवाल पूछा जाएगा कि आपके पास ये सोर्स कहाँ से आया, मतलब कहाँ से ये फोटो मिले आपको। तो जिस कैमरामैन ने शादी करी है, आपने मान ली, तो कैमरामैन ने शादी के दौरान पर जो फोटो खींचे हैं, वो कैमरामैन बुलाया जाएगा, उसकी भी एविडेंस दिया जाएगा, उसको गवाही दी जाएगी कि आपने शादी करवाई थी, ये कौन कौन था, सब कुछ उससे मतलब गवाही ली जाएगी। दूसरा, उसमें जो पंडित होगा, जो पंडित इसने गवाही करी है, इसने फेरे कराए हैं, तो 7 फेरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। 7 फेरे होना भी ज़रूरी है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, अगर नहीं हुआ तो वो भी वैलिड मैरिज नहीं मानी जाएगी। तो उसमें उस पंडित के भी बयान होंगे, स्टेटमेंट होगा कि हाँ इसने कराई है, नहीं कराई है। तीसरा, घरातियाँ मतलब जो घर वाले या बारात वाले जो हैं, वो लोग कौन कौन गए थे, वो लोग, उन सभी लोगों के भी स्टेटमेंट होगा कि वाकई ये सही है, गलत है। ये सब होने के बावजूद भी अगर मान लो फोटो, हर चीज़ का फोटो भी बना है, वीडियो भी बना है, आपके पास वो भी सबूत है, सब कुछ है, उसके बाद भी ये सब चीज़ें सोर्स ऑफ इनकम, मतलब इनका भी वेरिफिकेशन होगा कि वाकई ये चीज़ सही है या गलत है। किसी प्रकार से मॉडिफाई करे हैं या एडिट करे हैं तो वो भी किसी काम के नहीं होंगे, यानी कि वो भी गलत है। इन सब चीज़ के बाद में ये मैरिज, हिंदू मैरिज एक्ट में, हिंदू मैरिज में वैसे ही सिर्फ 7 फेरे लिए और शादी हो गई, ऐसा होता है। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। लेकिन अगर रजिस्टर्ड मैरिज है तभी वो मैरिज मानी जाएगी, वैलिड मैरिज मानी जाएगी, वरना नहीं मानी जाएगी। और एक शादी होते हुए अगर आप दूसरी शादी करते हैं तो दूसरी शादी तो वैलिड नहीं है, लेकिन फर्स्ट मैरिज जो है वो अगर अपने आप को प्रूफ कर देती है कि वाकई मेरी मैरिज भी वैलिड है, तभी वो दूसरी वाली मैरिज के में जो है वो सेक्शन 494 का आपके लिए सजा करा सकती है। ये सब चीज़ें ऐसे देखें, ये सब कुछ जो मैंने आपको बताया, ये छोटा मतलब कुछ ही मिनट्स में मैंने आपको बता दिया, ये बात छोटी नहीं है। इस चीज़ को प्रूफ करने में कम से कम बता रहा हूँ 10 से 15 साल लग जाएंगे आराम से, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए जो कोर्ट है, वो कोर्ट भी प्रोसीडिंग बहुत स्लो प्रोसेस होती है इसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं इस केस के पीछे जो इंटेंशन है वो आगे जीवन चलाने के लिए है।
कहीं न कहीं उसको कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती अपने गले में मतलब फंदा नहीं डालेगा, लेकिन फिर भी अगर उसको उसका जीवन खराब हो रहा है, तो वो सोचेगा कि क्यों ना मुझे मुझे वैसे भी सज़ा है और ये जो जीवन अकेले जी रहा हूँ, ये भी सज़ा ही है एक। तो वो कहीं न कहीं वो उस जीवन को सही तरीके से जीने के लिए वो सज़ा मतलब अपने लिए ले रहा है और अपना जीवन अपने मन में अपने लिए एक केस की तैयारी कर रहा है। तो ये हो सकता है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कोर्ट में भी बहुत स्लोली चलती हैं। अब बात कर सेक्शन 497, यानी कि एक पत्नी रखते हुए आप दूसरी गर्लफ्रेंड रख रहे हैं या फिर पत्नी जो है वो बॉयफ्रेंड रख रही है या किसी के साथ संबंध बना रही है। अगर आप शादी को भी मान लीजिए मैं कहता हूँ कि आपने शादी कर ली है या शादी करना चाहते हैं, उसके बाद अगर आप ये भी शो कर देते हैं कि मैं इसके साथ में ये अपनी मर्ज़ी से है, मैं अपनी मर्ज़ी से हूँ, हमारे दोनों के बीच में कोई शादी नहीं हुई है, तो आपको कोई अपराध, कोई ऑफ़ेंस बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि 497 जो है वो ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। क्योंकि अब जो है वो पत्नी शादी होने के बाद मतलब पत्नी हो या फिर पति हो, दोनों में से कोई भी अगर शादी के बाद जो अगर किसी प्रकार से उनका किसी प्रकार से दूसरे के साथ रिलेशन है, तो डेफ़िनेटली वो कहीं न कहीं कोई इसमें अपराध नहीं है और इसके लिए सेक्शन 497 जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है। अगर आपकी पत्नी या पति शादी होने के बाद जो है वो किसी दूसरे के साथ उसका अफ़ेयर चल रहा है या फिर वो किसी और के साथ में रहती है या फिर वो किसी के साथ फ़िज़िकल है, किसी प्रकार से है। अगर इन सब चीज़ों का आपके पास सबूत है या लड़की का या लड़की के लड़के का किसी के दोनों के दूसरे से सबूत है, तो सिर्फ़ वो एविडेंस के आधार पर आप उससे डाइवोर्स का ग्राउंड बना सकते हैं, डाइवोर्स ले सकते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों में से। लेकिन उसका ऐसा कुछ नहीं कि उसने कोई अपराध कर दिया, उसने कोई बड़ा क्राइम कर दिया, ऐसा अब नहीं है। तो सेक्शन 497 का भी आप यूज़ कर सकते हैं और आपके साथ आपको अगर ऐसी फ़ोटो या वीडियोज़ वगैरह वो मिलती हैं कि पत्नी मेरी किसी और के साथ में है या फिर पति मेरा किसी और के साथ में है, तो आप इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके आप उससे सिर्फ़ और सिर्फ़ तलाक ले सकते हैं। तलाक ले सकते हैं तो तलाक का ग्राउंड बन जाएगा और अगर मान लीजिए आप तलाक की तरफ जा रहे हैं और आपने पहले शादी कर ली है या फिर शादी ना करके आप लिव इन में रह रहे हैं, उसको बता नहीं रहे हैं कि भई शादी हमने कर रखी है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है उसके पास में, तब भी आप सेफ सुरक्षित हैं। तो यहाँ जो है वो आपको कानूनी चीज़ें समझनी है, तभी आप अपने आप को बचा सकते हैं और आप जीवन में सही सुख में रह सकते हैं। अब रही बात सही और गलत की, देखिए मैं ये कहता हूँ कि आपकी पत्नी है या फिर आपका पति है, कोई भी दोनों में से हैं, अगर किसी प्रकार छोटी-मोटी गलती हुई है उससे, तो उसको भूल समझकर उसको क्षमा कर देना चाहिए, ताकि जीवन में वो भी अपनी गलती का एहसास कर सके और एक-दूसरे के साथ रह सकें। ज़बरदस्ती किसी के साथ में कानून का दुरुपयोग करना या किसी के साथ गलत करना या किसी को छोड़ देना, उसके जीवन खराब कर देना, ये बिल्कुल सही नहीं है। इसके लिए मैं अगेंस्ट हूँ इसमें कोई मैं एग्री नहीं करता हूँ। लेकिन हाँ, जो वाक़ई जिनका जीवन समाप्त हो रहा है, खराब हो रहा है, एक गलत पत्नी की वजह से या फिर गलत पति की वजह से, तो अपना जीवन सँभालें, अपने जीवन को सही सुरक्षित ट्रैक पर लेके आएँ ताकि आने वाला जो टाइम है, आने वाला जो जीवन है, वो ठीक हो सके। इस वीडियो को बनाने का माध्यम ये नहीं है मैं किसी का जीवन, किसी का घर-परिवार बिगाड़ूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर किसी घर-परिवार बिगड़ा हुआ है और काफ़ी सालों से मुकदमे चल रहे हैं, केस चल रहे हैं, तो वो तो ऑलरेडी बिगड़ा हुआ ही है ही, उसको सुधर जाएँ। क्योंकि ऐसे मेरे पास सवाल बहुत सारे आते हैं कि सर मेरी पत्नी मुझे तलाक नहीं दे रही है, मेरा पति मुझे तलाक नहीं दे रहा है। तो जो तलाक नहीं दे रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा खराब हैं, क्योंकि जीवन ये जो समाज है ना, इस समाज में जीवन में एक-दूसरे के साथ रहना ज़रूरी है। चाहे पति हो या पत्नी हो, दोनों को एक-दूसरे की ज़रूरत है। अगर मान लीजिए कि आपकी पत्नी बहुत खराब है, बहुत क्रूर है, बहुत गलत है या फिर आपका पति बहुत गलत है, तो दोनों को एक-दूसरे के साथ में ना रहना चाहते हैं, तो आप मत रहिए, एक-दूसरे से अलग हो जाइए। लेकिन ये केसेस करके सिर्फ़ केसेस के ऊपर लदे रहना, उनके ऊपर इंतज़ार करना कि कभी न कभी मेरी पत्नी आएगी, कभी न कभी मेरा पति आएगा और कभी नहीं आएगा वो, तो फिर आपका ज़रूरी है कि आप इस जो मैंने आपको वीडियो बताया, इस कानून का आप अपने जीवन में मतलब प्रयोग कर सकते हैं, उतार सकते हैं और कहीं न कहीं अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखकर किसी का जीवन खराब नहीं करना है। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, दूसरे लोगों तक भी इस वीडियो को शेयर करिएगा और हमारी अगर लीगल एडवाइस चाहते हैं आप, तो आप हमारे इसी नंबर पर हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और हमसे बात भी कर सकते हैं। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।